अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह शुमाइला मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड को लेकर जो बातें चल रही हैं, लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक। हुकूमत लॉकडाउन का सोच रही है, ऑपोज़िशन इसके अगेंस्ट है और कैबिनेट में वैक्सीन को लेकर बातें हो रही हैं। ख्वाजा साहब से हम इस पे अपनी कीमती राय लेंगे। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? पाकिस्तान में तो सर्दी की लहर है और कोरोना की सेकंड वेव है। जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि कैबिनेट में जो कोरोना की वैक्सीन से लेकर लॉकडाउन तक हुकूमत जो बातें कर रही है, हुकूमत इस टाइम लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट है। जैसा कि हुकूमत कह रही है कि 300 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पे क्राउड में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आप इस पे क्या समझते हैं कि पहले जब जीबी के इलेक्शन में हुकूमत ने अपने जलसे भी किए, उस टाइम तो उनका ये इंदिया नहीं था कि आप 300 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें। अभी वो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट है। तो आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत कोविड के पीछे छुप रही है? अच्छा, शुमाइला, बात यह है कि देखें, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन किया है। पहले देखें कि पहले मैं खुद, अगर आप मेरे से पर्सनली मेरी राय पूछें, कोई एनालिसिस और पे पर्सनली मेरी राय पूछें, तो सबसे पहले तो ये है कि आवाम की जो जानों का तहफ़्फ़ुज़ है वो उसको यकीनी बनाना चाहिए कि आवाम को सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखें कि आपने खुद ही अपने सवाल में ही उसका जवाब दिया कि भाई जब गवर्नमेंट उस टाइम अपोजिशन कह रही थी कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करो तो वो नहीं कर रही थी, और आज वो कर रही है, तो आज वो खुद भी लॉकडाउन कर रहे हैं। जलसे जुलूस हर जगह पे वो कर रहे हैं। तो जी। उससे पहले तो खुद देखो, चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। चैरिटी जो घर से शुरू होती है, पहले खुद को रोल मॉडल बनते तो आज वो अपोजिशन को भी कह सकते हैं। मैं खुद पर्सनली तौर पे ये कहता हूँ कि वो है, लेकिन अब अपोजिशन का ये कहना है कि जो कोविड 18 है वो कोविड 19 से ज्यादा खतरनाक है। पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम कोविड 19 से भी नबरदस्मा हो जाएंगे। लेकिन मैं ये खुद समझता हूँ शुमाइला की जो सेकंड स्पाइक आई है, ये फर्स्ट स्पाइक से ज्यादा खतरनाक है। और इसमें देखो, जज जा रहे हैं, सियासतदान जा रहे हैं। कोई भी मकतबा फिक्र ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोगों की डेथ नहीं हो रही। हर जगह पर मुतासर हो रहे हैं लोग, और ये कोई रंग, नस्ल, जात पात ये तो चीज ये देखते ही नहीं है। और ये तो ये देखते ही नहीं है कि ये कौन सी जमात से है, कौन सी ये अपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है। फिर देखिए कि वजीर आजम साहब का एक बयान था जब वो अपोजिशन में थे, इमरान खान का, तो कहते थे कि एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान। अब मुझे तो कोरोना में भी एक नहीं, दो पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। तो पहले ख्वाजा देखें साहब, जब कोविड का पाकिस्तान में स्टार्ट था तो इमरान खान साहब ही, हमारी जो हुकूमत है वो लॉकडाउन के हक में नहीं थी। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम वो फिर लॉकडाउन के हक में नहीं थे। हम मजदूर तबके की वजह से खान साहब की हमेशा से प्रायोरिटी यही रही है कि हमारा मजदूर तबका। और अभी वो जिस लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी एक बहुत बड़ी लोगों की जो है वो ये समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये लॉकडाउन सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए नहीं है। ये लॉकडाउन के पीछे छुप रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि ये लॉकडाउन के पीछे छुप रहे हैं। अगर इन्होंने ये करना होता तो ये तो जाके सितंबर में ही जो इदारे थे, एमसीओसी जो मीटिंग हुई थी, उनमें तो उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेव आने लगी है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये तो फिर जीबी के इलेक्शन में भी अपनी वो कंपेन, वो कहते हैं कि जी हम इतनी ज्यादा नहीं करते, उसको लिमिटेड करते हैं।
और उसके बाद भी ये जलसे जुलसे करते हैं। और फिर आप ये देखेंगे ये जो 300 का इन्होंने लगाया, किस जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये तो इंडोर में भी नहीं हो रहा। आप शादियों के देख लें जाके, लोग कहते हैं जी 300 लोगों ने जाके, ज्यादा बंदों के फंक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, और जलसे जुलूस भी प्रॉपर हो रहे हैं, सियासी इवेंट्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और इस पे कोई रुकने वाला कोई बात नहीं है। असल में गवर्नमेंट की बात उस वक्त मानी जाती है कि जब वो पहले तो खुद उस चीज पे अमल पैरा हो। अगर वो खुद अमल पैरा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की बात कोई मान सकता है। पहले ऑपोजिशन, अब देखे ना कि पहले खुद ऑपोजिशन कहती थी कि जी हम बात के लिए, डायलॉग के लिए हाजिर है, हम एक ब्रॉडर डायलॉग करेंगे। जी लेकिन अब उस टाइम हुकूमत इसको कहती थी कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं। अब हुकूमत कह रही है कि जो है आप हमारे से बात करें, हम डायलॉग के लिए हाजिर हैं। अब ऑपोजिशन कह रही है कि अब हम आपसे बात के लिए तैयार नहीं। तो तो आपकी एक राय ऐसी ये है गंभीर कि सिचुएशन है हुकूमत शमाइला। ऑपोजिशन की साइड हो रही है? जी मैं सॉरी, आपकी बात समझा नहीं, क्या कह रही हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन से छुपने के लिए ये लॉकडाउन की तरफ जा रही है? देखिए एक बहुत बड़ा मकतबा फिक्र है, उसकी ये राय है कि वो ये जो है कोरोना के पीछे हुकूमत छुप रही है। पहले देखे ना, सारा आपके सामने है कि पहले ओपोजिशन बातचीत करने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम ये ब्रॉडर टर्म्स हैं, हम ये लॉकडाउन करें, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। तो अभी वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ओपोजिशन कह रही है कि हमने नहीं करना, और जी गवर्नमेंट जी कह रही है करना। बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा हो गया। तो बिल्कुल। फर्स्ट साहब, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि कोरोना की वैक्सीन की जो रिक्वेस्ट की है उन्होंने यूएस को, डू यू जी थिंक दैट कि यूएस इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी और ये पाकिस्तान में हमारी हुकूमत इसको लेकर आएगी? आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो यह है कि हमारा एक मिशन वहां पे गया, यूनाइटेड नेशन उधर अमेरिका में। उन्होंने कोशिश जी की कि भी मिल जाए, अच्छी बात है, अपनी कंट्री के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर आप खुद सोचें कि इन्होंने जो डाला कि जी हम $100 मिलियन का जो आवाम को भुक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम लोग उसके लिए स्पेंड कर रहे हैं, तो $100 मिलियन तो 15 अरब रुपए भी नहीं बनते। तो उस पर क्या वैक्सीन है? इतने में तो जी शिपमेंट नहीं आपके आ सकती। तो उसकी फिर ये एक बहुत बड़े इस कोशिश ये होनी चाहिए। इनका जो अंदर भी मीटिंग हुई उसमें भी कोई वो नहीं ऐसी बात निकल सकती। और मेरे पास इतला है कि आप 1 साल तो वैक्सीन को भूल जाएं, कि मिनिमम 1 साल आप वैक्सीन को भूल जाएं। जो फाइजर कंपनी है और जो अमेरिका की दूसरी कंपनी है, हाँ हमें चाइना से कौन फ्री सा, मिल सकती आपको है क्या वैक्सीन। सिचुएशन नजर आ रही है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की? स्पेशली हॉस्पिटल्स पे तो बहुत बर्डन इस तरह बढ़ रहे हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो आपको बिल्कुल आने अब वाले 3 महीनों में क्या नजर आता है कि क्या हो बिल्कुल जाएगा सुनाई। और क्या हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हॉस्पिटल्स पे बर्डन अभी तो पड़ा ही नहीं है। आप तो कह रही है ना बहुत पड़ चुका है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तो कुछ पड़ा ही नहीं है। बर्डन तो अभी बहुत ज्यादा पड़ सकता है। हमें उसी उसी चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें। हमें हर सूरत वैक्सीन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और वैक्सीन अपने लोगों के लिए लानी पड़ेगी। और हमें एक इकदाम ऐसे करने पड़ेंगे। हमारी जो हुकूमत है उसके लिए एक, मैं आपको कहूँ, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम भी है। एक सोच ये भी है कि आपको याद होगा कि, शायद आपको याद हो या ना हो, कि जब देखो जब पोलियो की वैक्सीन आई थी उस वक्त इन्होंने क्या किया था कि भाई पूरी दुनिया में पोलियो की वैक्सीन लगी थी, पाकिस्तान में नहीं लगी थी। उन्होंने क्या जी किया कि पोलियो से फिर यहाँ से पोलियो बाकी मुल्कों में फैल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जी जो पोलियो है ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने परचेज नहीं की थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान को फ्री देना शुरू कर दी। तो अब ये भी इसी चक्कर में कि पहले पूरी दुनिया लगवा ले, फिर जब वो देखेंगे कि यार ये तो पाकिस्तान से फिर दोबारा फैल जाएगी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दोबारा फैल जाएगी, तो फिर जी को बिल गेट्स उठेगा या कोई बड़ा उठेगा या बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उठेंगी, तो यहाँ पर वो हमें फिर वो देंगी। तो व्हाट्सएप ये इस तो इस तरह चीज के चक्कर में लगे हुए हैं। फिर देखे ना यहाँ पे कि आपको इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है, उन्होंने पहले तो इनकी बात नहीं सुनी। इंडिया की उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली है, लेकिन उनकी ये क्या है कि हम पहले अपने कंट्री को लगाएंगे, हम अपने अमेरिका की नीड पूरी करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। लेकिन एटलीस्ट उनके साथ डायलॉग हो गए। इन्होंने तो उनके आगे रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। हाँ अल्लाह करे ऐसा हो कि चाइना की वैक्सीन बन जाए, और चाइना हमें मुश्किल हालात में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए वो जी कुछ ना कुछ बेहतरी वो जरूर करेगा, मुझे ये लगता है। और उससे हमें कोई अगर कोई मुआवजा हो जाए तो वो मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि आप अमेरिका से जो प्रॉम्प्टली जो वैक्सीन आई है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास अगर हम ले भी लें तो हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान नहीं है। देखे ना, हमने ये भी देखना है कि पहले हमने किसको लगानी है। पहले जो हमारे हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पैरामेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ स्टाफ है, जो हमारे उन साथ, लोगों को बिल्कुल। लगानी है।
या हम पहले जो हमारे ओल्ड लोग हैं या जो जिनकी सीरियस कंडीशंस हैं उनको लगवानी है, क्योंकि सबको तो पहले मोहल्ले में नहीं लग सकती, ये हमें देखना है। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज आ जाती है तो उस पे जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, जो लोग वेल ऑफ होते हैं, वो लोग तो अफोर्ड करके लगवा लेते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, उनसे ये चीज नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट को इसका डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट उसका, अगर वैक्सीन नहीं वो उसको ले सकते तो उसका एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर लें, ताकि अगर चाइना की तरफ से या अमेरिका से कोई अगर इनको या कोई और कंट्री इनको डील करता है तो एटलीस्ट इनके पास जी। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी हो। तो ये तो अजीब इनकी जो चक्कर है मेरी समझ से बाहर। पर सब जो अभी कैबिनेट में बातें चल रही हैं कोविड के वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में आप हमें क्या राय देते हैं? उसकी प्रिजर्वेशन का वो कह रही है कि -18 डिग्री पे उसकी प्रिजर्वेशन है। तो क्या आप समझते हैं कि उसका क्या तरीकाकार पाकिस्तान में हो सकता है? देखिए शमाइला, इंतहाई फजूल बात ये करते हैं, इंतहाई फजूल बात कि यार देखो कि -80 डिग्री में, पहली बात यह है कि 87 ट्रायल्स हुए। सबसे पहली बात तो मैंने भी देखी है कि ये जो वैक्सीन है, ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद भी हमें जो है वो मेयर्स है, मास्क पहनना पड़ेगा, सेफ्टी मेयर्स करने पड़ेंगे हमें, उसके बावजूद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगी। जो सक्सेसफुल भी वैक्सीन है ना, वो भी 95% पे, और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं ना 87, उसमें से वो 54 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो ठीक हुए हैं, और उनमें से ये दो वैक्सीन जो 54 हुए हैं उनमें से ये सबसे टॉप एवरेज पे थी, ये दो फाइजर और एक और कंपनी की। तो ये दो वैक्सीन आई हैं, तो उस पर भी ये 95-96% है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100% लोगों को हो जाएगा। और फिर ये बात भी है कि अगर एक बंदे को वैक्सीन लग भी जाती है, उसको इम्यून हो गई, फिर भी उसको भी दोबारा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये सेफ्टी मेजर्स उसके बावजूद भी हमें करने पड़ेंगे। और फिर जो आपने बात की कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, पहली तो बात यह है कि अब तो जो वैक्सीन आ रही है -8 पे, जो फ्रीजर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर भी आ गई है। लेकिन अगर हम ये भी आपकी बात भी सच मान लें कि जी उन्होंने कहा कि जी 80 डिग्री पे आ गई, हम तो इसको ला ही नहीं सकते, यहाँ पे इसका कोई तरीका ही नहीं है इसको यहाँ पे लाने का और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये तो पहले इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन आप ये खुद सोचें जी। कि हम न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है। वो अब अगर हम 80 डिग्री पे हम एक वैक्सीन को प्रिजर्व नहीं कर सकते तो हम किस चीज के न्यूक्लियर पावर है? हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारी विल होनी चाहिए, हमारा कोशिश होनी चाहिए, और हम अगर आवाम के लिए करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। वजीर आजम को पहले ही, अब बहुत देर हो चुकी है, अब जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये कह रही है कि हम क्यों इनके साथ दें। जब हम इनसे कहते थे कि हम इस इश्यू पर बैठना चाहते हैं, इकट्ठा बैठ, तो वजीर आजम बैठना पसंद नहीं करते थे। और अब वो कहते हैं कि अब हमने जब इन पर प्रेशर डाला है, जब हम जलसे कर रहे हैं, तो इन जलसों को रोकने के लिए, अवामी प्रेशर को रोकने के लिए कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है इनके खिलाफ। और एक तरह की देखें इनकी कोई हित नहीं है, इनकी जो ये बात करते हैं, ताजर के साथ बात करते हैं, ताजर इनकी बात नहीं मानते। शादी हाल वालों के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, उन्होंने मानने से नहीं। ये बात ही ऐसी अजीब करते हैं। अब 300 बंदे तक ये अलाउ है ओपन, कैसे अलाउ? 300 बंदों में कोरोना नहीं होगा? अगर कोविड है तो वो ये देखेगा 300 बंदे तो यहाँ मैंने नहीं आना, या 300 से ज्यादा बंदे हैं तो वहां मैं आ जाऊंगा। ये अजीब बातें। आप या तो मेरा बिल्कुल आपसे यही स्ट्रिक्ट क्वेश्चन लॉकडाउन था कि चाहिए। 300 लोग एक बहुत बड़ा क्राउड है। जी जी। तो हुकूमत का ये एक डेडलाइन देना कि 300 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, क्या उसमें कोरोना नहीं फैलेगा? मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो अपर कैप उन्होंने लगाया 300 का, कि 300 जी आप आ जाए तो जी फैल जाएगा या नहीं फैल, तो मैं तो समझता हूँ कि 300। सर मेरा आप तो ये आपसे कहें कि या तो आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें कि भी आप कहें कि भाई आप घरों से बाहर ना निकलें, आप जो जरूरी काम है वो करें, और वो भी आप सोशल डिस्टेंस रख के, मास्क पहन के, जो सेफ्टी मेजर्स है वो करके करें, और वो भी उन लोगों को करने दें जो बहुत ही इंतहाई जरूरी है। बाकी आप शादियों को रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि शादियों पे तो आपको पता क्या होता है। शादी पे तो देखो, अब मेरी बात सुनो, एक बंदे को कोविड है, मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। उसको कोविड है, वो जाके जी शादी की निकाह की रस्म होती है, वो जाके दूल्हे के बाप से दूल्हे से मिलता है, उसको कोविड है। उसके साथ जो 10 बंदे पीछे, 100 बंदा उसके साथ 300 आ रहा है, उनके 300 फैमिलीज में वो कोविड चला जाएगा। शादी में तो आके गले मिलना है, उन्होंने लोगों ने एक दूसरे से मिलना है, आप उस पे बिल्कुल। लगा, उस पे कर रहे जी शादी होनी, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अजीब अजीब पर सर किस्म मैं को। आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत की इस इकदाम की समझ और इसलिए भी जलसों मुझे में मुझे
नहीं आ आप तो रही। सोचे कि जलसों में अपर लिमिट लगा दी है 300 की जी, जलसों में भी वो नहीं है, शादी में भी नहीं है, जलसों में भी अपर लिमिट लगा दी है। अजीब पॉलिसीज है। व्हाट्सएप में या आपसे तो इसको इसी बिल्कुल सवाल स्ट्रिक्ट की लॉकडाउन कर दें कि सब कुछ बंद कर दें, सबसे बेटर ये है कि 15-20 दिनों के लिए, जैसे पहले हमने थोड़ा सा किया 15-20 दिनों के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और उसके बाद हमने पार्शली लॉकडाउन किया। ये भी लोगों को बहुत गलत फहमी है कि जी हमने जी शुरू से स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने शुरू से पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया 15-20 दिन, उसके बाद हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। अभी व्हाट्सएप भी मेरा यही आपसे सोचे कि 10-15 दिन। क्वेश्चन की तरफ जी आ रही हूँ कि हुकूमत जब 300 लोगों को अलाउ कर रही है किसी भी क्राउडी एरिया में, चाहे वो शादी है, चाहे वो जलसा है, चाहे वो कोई भी इवेंट है, राइट? तो जी स्कूल्स में जब एक क्लास में, नॉर्मली आपको पाकिस्तान के स्कूल्स का पता है, एक क्लास में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। हम्म। मिनिमम इतनी ही रेशो होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, मैक्सिमम आप कह लें। वो 40 हो ठीक है, जाएगा ज्यादा से। जी जी। तो क्लास में तो आपको एक डिस्टेंस भी होता है कि बच्चे बेंचेस पे बैठते हैं, चले कोरोना के दौरान उनका डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे। यूनिवर्सिटी के कंट्रोल स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट होता है, टीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं उनको। यहाँ पे तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते आप शादियों पे और बाहर जलसों पे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मेच्योर होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक मैं भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, हमें मास्क अलाउ, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं। तो फिर स्टडी को इतना ज्यादा इफेक्ट हो रही है कोविड की वजह से, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद है, टिल आप मार्च से देखें और अभी तक कुछ टाइम के लिए ओपन, उसके बाद यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, स्कूल्स बंद। तो हुकूमत को क्या क्या इसके बारे में हम क्या राय दें, या क्या आपको समझ आता है कि स्कूल्स की तरफ एटलीस्ट उनकी तवज्जो लेकर आए? तालीम का निजाम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वैसे वो बहुत स्टूपिड आदमी है, मतलब उसकी किसी भी पॉलिसीज के साथ कोई बंदा मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन एक तो उसकी पॉलिसी बड़ी क्लिक करती है। उसने यहाँ पे सब लॉकडाउन किया और उसने कहा कि मैं जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसने कहा कि अगर इनकी एजुकेशन जाया हो जाती है, ये अपनी जिंदगी से 2-3 साल पीछे, साल पीछे चले जाते हैं, तो ये टाइम जो लॉस है इनका पूरा नहीं होगा। वो उसने खोल ही रखा और उसने कहा कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस करके स्कूल खोलेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आपके बच्चे की नशोनुमा होती है, बच्चा स्कूल जाता है, 100 चीजें जो उसकी लर्निंग की उम्र होती है वो निकल जाए तो वो उससे अच्छी लर्निंग कर नहीं सकता। तो चक्कर ये एक दफा बच्चों को फिर थोड़ी ढील मिल जाए, बच्चे उस रूटीन पे आते आते टाइम लगा देते हैं कि भी इस रूटीन पे आते हुए टाइम लग जाता है। तो ये है कि हमें भी एजुकेशन के बारे में भी ये देखना पड़ेगा कि भी किस तरीके से कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें, क्योंकि ऊपर भी सुना है कि और एजुकेशन सब अभी इंस्टीट्यूशन तक में भी जो स्कूल बहुत खुला ज्यादा है, कोविड केसेस आ गए हैं और उस वजह से उन्होंने बंद किया, कि ये सुना है मैंने कुछ। अभी तो पाकिस्तान के नॉर्मली मोस्टली स्कूल्स में ट्वाइस अ वीक क्लासेस हो रही हैं, और बच्चों के लिए ट्वाइस अ वीक जाना इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चे कुछ लर्न नहीं कर, स्पेशली जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनकी लर्निंग ऑनलाइन तो आपको पता हो ही नहीं सकती। और बिल्कुल। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोविड के केसेस की वजह से यूनिवर्सिटी सील कर दी गई हैं। तो पढ़ाई का वो जो एक वे बना हुआ था वो बिल्कुल डिस्टर्ब है इस टाइम। सही बात। बाकी तो अब इसकी हमारी वैक्सीन का वेट है कि देखिए हुकूमत इसके बारे में क्या इकदाम लेती है। बस यही है कि बस वैक्सीन है और उसके अलावा आप यही है कि अपनी एहतियात करें, जितना बच सकते हैं जी बचें। बहुत बुरी बीमारी है, आप लोग इससे जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि इससे तो अगर आपको वैक्सीन भी है तो फिर भी आपको 100% श्योरेंस नहीं है कि आप इससे सेफ रहेंगे, क्योंकि उसका भी जो बिल्कुल 100% ट्रायल नहीं है। जो सक्सेसफुल है वो भी 95% है। तो आप खुद देखें जी ना कि 95% लोगों को लगे कि 5% लोगों को वैसे ही हो जाए, और वैसे देखा जाए तो जो 5% लोग हैं उनको हो रहा ही 5% लोगों का, बाकी लोगों को तो हो जाता है, वो तो खुद ही इम्यून हो जाता है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। जिनकी जी जो कंडीशन, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती उनको ही फर्क पड़ता है, वही 3-4% लोग होंगे। तो जी मेरा नहीं ख्याल कि कोई वैक्सीन को बहुत इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। हमें फिर भी इसी के साथ जो है वो मास्क और सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको देखना जी पड़ेगा। जी। शुक्रिया ख्वाजा साहब आपकी कीमती राय का, आपके कीमती बहुत वक्त शुक्रिया का। आपका भी और आपके व्यूअर्स का भी, इंशाल्लाह। जी, तो आप तो चैनल से इंशाल्लाह उसके हम बारे सब में कुछ नेक्स्ट कहेंगे जी? प्रोग्राम में हाजिर होंगे आपके साथ। जी जी इंशाल्लाह जी। तो जी आपने शुक्रिया। देखने सुनने वालों को मेरा यही पैगाम है कि हमारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे जो हम बात करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ख्वाजा साहब। ओके, नेक्स्ट अल्लाह प्रोग्राम हाफिज। में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।